नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे सरकारी दवाओं की क्रूर बर्बादी। और बात कर रहे हैं सरकारी दवाओं की क्रूर बर्बादी। एक ऐसा सवाल जो आपकी, हमारी और उस देश के हर उस गरीब की जेब और जिंदगी से जुड़ा है जो सरकारी अस्पतालों के भरोसे जीता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के चहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा विचलित करने वाली है इसके पीछे की सोच और नीयत। ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पर, ये जो कूड़े का ढेर आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ कचरा नहीं है। इस कचरे के ढेर में वो दवाइयां पड़ी हैं जो किसी बीमार बाप की लाठी बन सकती थी, जो किसी तड़पती हुई मां का दर्द ठीक कर सकती थी, और जो सबसे शर्मनाक है, ये वो दवाइयां थी जो मासूम बच्चों को बांटी जानी थी। दवाओं की मियाद यानी कि एक्सपायरी डेट अभी बाकी है। दवाइयां पूरी तरह इस्तेमाल के लायक है, लेकिन वो अस्पताल के काउंटर से मरीजों के हाथों में जाने के बजाय अस्पताल के पीछे कूड़े के ढेर में सड़ रही है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दवा की मियाद बाकी थी तो सिस्टम की नीयत एक्सपायर क्यों हो गई। फार्मासिस्ट कहता है कि ये दवाएं बच्चों के लिए थी, तो क्या चहनिया पीएससी में अब बच्चों को कूड़े के ढेर से उठाकर दवाइयां बांटी जाएंगी, या फिर इन दवाइयों को जानबूझकर फेंक दिया गया ताकि कागजों पर वितरण दिखाकर बड़ा खेल किया जा सके। आज चंदौली के पीएससी से उत्तर प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य महकमे की कलाई खुल गई है। जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो अक्सर लोग इसे एक छोटी सी लापरवाही मानकर छोड़ देते हैं। कहते हैं कुछ दवाइयां ही तो फेंकी गई हैं, लेकिन इस एक लापरवाही से जनता का कितना नुकसान होता है। ये दवाइयां मुफ्त में नहीं आती। सरकार जो बजट जारी करती है वो इस देश के आम नागरिक के टैक्स का पैसा होता है। जब एक भी सरकारी दवा कचरे में जाती है तो समझिए जनता के टैक्स का लाखों करोड़ों रुपया सीधे नाले में बहा दिया जाता है। सरकारी अस्पताल वो आदमी जाता है जिसके पास प्राइवेट अस्पतालों की भारी भरकम फीस देने के पैसे नहीं होते, और जब चहनिया जैसे पीएससी में दवाएं कूड़े में फेंक दी जाती है तो काउंटर पर बैठे बाबू मरीजों से कह देते हैं दवा खत्म है, बाहर से ले लो। अब सोचिए कि जो गरीब 100 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, जब वो बाहर के मेडिकल स्टोर से 500 रुपए की दवा खरीदता है, दवाइयां अस्पताल के बाहर सड़ रही हैं और गरीब बाहर कर्ज लेकर दवा खरीद रहा है। ये प्रशासनिक क्रूरता नहीं है तो क्या है। सरकार बच्चों के लिए विशेष सिरप, विटामिन और पोषक दवाई भेजती है ताकि ग्रामीण इलाकों में शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके, कुपोषण को मिटाया जा सके। फार्मासिस्ट खुद मान रहा है कि ये बच्चों की दवाइयां थी। अगर ये दवाएं बच्चों तक नहीं पहुंची तो सोचिए कितने मासूमों को सही समय पर इलाज नहीं मिला होगा। क्या उनके स्वास्थ्य के साथ हुए इस खिलवाड़ की भरपाई चंदौली का स्वास्थ्य विभाग कर पाएगा? आप जरा इस पूरे मामले में अधिकारियों की संवेदनशीलता देखिए। पीएससी प्रभारी डॉक्टर रितेश कुमार कैमरे के सामने निरुत्तर थे। उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि सरकारी संपत्ति, जैविक रक्षा वाली दवाइयां आखिर कूड़े के ढेर में कर क्या रही हैं। ये है इस तरह से दवाइयाँ फेंकी जा रही है। फार्मासिस्ट बता रहे हैं ये बच्चों की दवाइयां हैं और एक्सपायर भी नहीं है, उसके बावजूद भी सरकारी दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। मासूमों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। और पीएससी प्रभारी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर ये सरकारी दवाइयां कूड़े के ढेर में कर क्या रही। ये मामला हमारे संज्ञान में भी कल ही आया है, और इसके लिए हमने जो हमारे संबंधित के डिप्टी सीएमओ साहब हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया है कि उसकी जांच करके और अविलंब हमको आख्या प्रस्तुत करें कि किस अवस्था में वहाँ पर दवाई का रखरखाव ठीक नहीं हो पा रहा है
और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है जांच कर उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसे निश्चित की जाएगी। वहाँ के डॉक्टर साहब बताए कि बच्चों को बांटने के लिए दवाई रखी गई है। अब बच्चों की ये हालत हो गई कि कूड़े में रखी हुई दवाई यूज करेंगे। वो हम जांच करवा के उसको दिखवा लेते हैं और जो भी उसमें होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कब तक सर जांच हो पाएगी? हमने डॉक्टर साहब को कल ही कह दिया है और जल्दी जांच भेज के उसके लिए प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल सीएमओ का बयान आया है कि जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। पीएससी प्रभारी के पास फिलहाल इसकी कोई भी जानकारी नहीं है और सरकारी दवा कचरे के ढेर में मिली हुई नजर आई। चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। कृष्णा यदुवंशी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलूने वशिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी मिश्रा जी चंदौली से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अश्विनी जी से करते हैं। अश्विनी जी, क्या कुछ जानकारी है सबसे पहले तो उस पूरे मामले को लेकर और अपडेट क्या? जी, बताना चाहेंगे कि पूरा मामला चंदौली जनपद के चहनिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां एक स्थान पर बच्चों को जिले में बांटने के लिए दवाइयां आई थी, वहीं रख दिया गया जहां कूड़े का ढेर है और खुले हुए स्थान पर, जबकि दवाइयां जो हैं उसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। लेकिन यह घोर लापरवाही है। जब रिपोर्टरों की वहां तक नजर पहुंची, उसका वीडियो बनाया गया। इस मामले में वहां के प्रभारी जो है रितेश सिंह कोई जवाब नहीं दे पाए और टाल मटोल करते रहे। लेकिन सीएमओ ने इस पर जांच टीम गठित कर दिया है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात की है। देखिए, सारे मामले जो हैं ये तो कभी कभी उजागर होते हैं, लेकिन सरकारी महकमों में घोर लापरवाही है और दिखावे के लिए तो बात कही जाती है बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर तहखाने में जो स्थितियां हैं वह सच में अभी भी सुधार में नहीं है। जी ठीक है। श्याम सलोने वशिष्ठ जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने जी, जिस तरीके से मामला निकल कर आया, सरकारी दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया और बड़ी बात यह है कि ये जो सरकारी दवाइयां हैं ये एक्सपायर भी नहीं हुई थी, यानी कि ये काम आ सकती थी और उसके बावजूद भी कूड़े के ढेर में है। और ये कूड़े के ढेर में सीधे सीधे सिर्फ इसलिए है क्योंकि ताकि जब कोई आए व्यक्ति तो उसको ये बता दिया जाए कि दवा तो है ही नहीं, अब आप बाहर से खरीदिए जाके, क्योंकि वहां कमीशन फिक्स है। इस तरीके की घोर लापरवाही, आम जनता की गाड़ी कमाई को इस तरीके से कूड़े के ढेर में फेंक देना, कितना इंसाफ है ये? यशी जी, आपको और मेरे साथी मित्रों को सर्वप्रथम मेरा राधे राधे। आज यशी जी, आपका चैनल सदैव ऐसे मुद्दे उठाता है जिस पर जो विपक्ष बार बार ये कटाक्ष करता है कि ये गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। कम से कम मैं समझता हूँ ये विपक्ष का ये कहना तो टूट जाएगा कि कोई गोदी मीडिया नहीं है भैया। मीडिया अपना काम कर रहा है और जो सच्चाई है वो दिखाता है। दूसरी बात, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है यशी जी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री मोदी जी देश के पहले वो प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने अब तक का सबसे बड़ा शासनकाल किया है। 2014 से 2026 तक 4399 दिन आज पूरे हो गए। मैं उनको बधाई देता हूं। अब देखिए, विषय है कि दवाइयों का कूड़े के ढेर में जाना मिलना, निसंदेह ये बड़ा अपराध है। कि बच्चों की दवाओं का इस तरह से कूड़े के ढेर पर मिलना मतलब है कि वहां का प्रशासन, जो भी अस्पताल के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जहाँ जो भी वहाँ का चिकित्सा अधिकारी है, वो 101% इसमें बिना उसकी संलिप्तता के किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि योगी जी का शासन है तो जिसने भी ये कोशिश की है, प्रयास किया है बाहर ले जाने का या किसी फार्मासिस्ट पर देने का, तो वो कहीं ना कहीं किसी या तो सीसीटीवी कैमरे की वजह से या कुछ और लोगों की जागरूकता की वजह से वो इतने भयभीत हो गए कि वो जहां तक ले जाना चाहते थे दवा को वहां तक नहीं ले जा पाए, भय और डर की वजह से। लेकिन उन्होंने प्रयास किया है चोरी करने का। उन्होंने एक तरह से मासूम बच्चों के साथ जघन्य अपराध, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ का मतलब है कि हम अपने आने वाले भविष्य भारत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये माफ करने वाला नहीं है। ऐसे
दोषी लोगों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर सीएमओ ने कहा भी है, हालांकि सीएमओ बात को ठीक से नहीं बोल पाए हैं, जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनको बीच बीच में केवल एसी के ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलेगा। जितना भी सीएमओ है पूरे अपने प्रदेश में, उनकी जिम्मेदारियां बनती है कि अपने जितने भी उनके अंदर में सीएचसी आते हैं या जो भी प्राथमिक चिकित्सालय, तो जाया करें, उनकी ड्यूटी बनती है। ये फिक्स कर ले, पूरा काउंट किया करें, उनके लोग जाया करें, कितना दवा है, कितना नहीं है, कितना लोग मौजूद है, कितना लोग मौजूद नहीं है, कहीं फर्जी अटेंडेंस तो नहीं लग रही है। ये सीएमओ की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये एसी बैठे हैं, हम सरकार के नुमाइंदे होकर के हमें अफसोस होता है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, और कई ऐसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को सजा दी गई है, निलंबित किया है, फिर भी ये बेशरम लोग बार बार बट्टा लगाते हैं, सरकार की शाख पर भी बट्टा लगाते हैं, अपने महकमे पर भी बट्टा हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि के न्यूज में ये चैनल पर आ गया है, विवरण निश्चित तौर पर आला कमान के संज्ञान में जाएगा सरकार के में, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, शीघ्र होगी। ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। डिप्टी सीएम हमारे बहुत सक्रिय रहते हैं। आपने देखा होगा, कई जहां भी जिस जिले में दौरे पर जाते हैं तो वहां की प्राथमिक चिकित्सालय में वो बिना किसी पूर्व सूचना के जाकर के अपना मुआयना करते हैं। इसलिए करते हैं कि सजगता और सतर्कता बनी रहे। घोर अपराध है, मैं इसे अपराध मानता हूँ। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने भी किया है, प्रयास किया है चोरी करने का, चोरी कर नहीं पाए हैं, लेकिन वो दंडनीय अपराध है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर। कृष्णा यदुवंशी जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है आपको? आपको धन्यवाद। वो नाम आप सही कर दीजिए, वो कृष्णा हो गया है, संतोष कीजिए, संतोष है। माफी चाहूंगी मैं, संतोष जी। तो देखिए यसी जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं श्याम सलोने जी भाई साहब ने जो अभी जो बात कहे हैं, ये इनके बातों से मैं भी बहुत आज खुश हूं कि जो जनहित का मुद्दा है और खास करके जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस मुद्दे को इन्होंने बड़ी बारीकी से और बहुत ईमानदारी से आज समक्ष, आपके समक्ष और ये आपके चैनल के समक्ष रखने का जो काम किए हैं, मैं इनको बधाई देता हूं। और यही होना चाहिए, यही मतलब की मानवता है, यही धर्म है। और व्यक्ति को जब स्वास्थ्य के मुद्दे आवे, और साथ सबकी यही है, आपने बताया श्याम जी कि सरकार का भी यही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। और आपने बताया कि भाई डिप्टी सीएम है जो प्रदेश के जो है आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, वो भी बहुत सक्रिय हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सब सक्रिय है। जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है। तो आज कूड़े के ढेर में जो दवाइयां जो मिल रही है, ये क्यों मिल रही है? जहां पे जो मरीज हैं अस्पताल में, जिनको दवाएं नहीं मिल रही है, और आज चंदौली के जो चहनिया है, वहां के पीएससी पे जो है कूड़े के ढेर में दवा मिल रही है। और सही बात तो ये है कि ये जो आपके पत्रकार है, आपके चैनल के माध्यम से इसका तो खुलासा हो गया कि चंदौली के चहनिया के पीएससी पे जो है दवाइयां जो है कूड़े के ढेर में मिल रही है। लेकिन ऐसे पूरे प्रदेश में पता नहीं कहां कहां सीएससी पे, पीएसपी के और सरकारी अस्पतालों में जो है कूड़े के ढेर में दवाइयां मिल रही है। तो निश्चित तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन जिम्मेदार और लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ करके और दवाइयों को कूड़े के ढेर में ये फेंकने का काम कर रहे हैं। जहां पे इतनी महंगाई के बाद में आम आदमी, ये जो महीना चल रहा है, इसमें बहुत सारी बीमारियां होती है। जो ये अप्रैल और मई और जून का जो महीना होता है, तो ग्रामीण परिवेश के लोग जो है सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनकी आय कम है, उनको अस्पताल में, सरकारी अस्पताल की तरफ वो रुख करते हैं। और सरकारी अस्पताल ये कहता है कि हमारे पास दवा नहीं है, और दवा वो बाहर से लिखता है। लेकिन मुझे दुख होता है कि इस चहनिया के पीएससी पे जो है कूड़े के ढेर में जो दवा मिल रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, और मैं श्याम सोलोने वशिष्ठ भाई साहब से भी मैं आपका जो आप कहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करा करके जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस की नीति यह कहती है कि स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने चाहिए, और ये सरकार जो है स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। अभी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग कल या परसों हम लोग बैठे थे, यसी जी आप ही के माध्यम से वहां बाराबंकी में जो वहां के पीएससी पे जो सफाई कर्मचारी है वो दवा दे रहा था, और जो वहां का फार्मासिस्ट था वो पता नहीं कहां थे,
डॉक्टर तो नदारत थे, और जो वहाँ के सीएमओ साहब हैं उनका रेड कॉर्पोरेट पे डेड वेलकम हो रहा था। तो ठीक है, होना चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी अगर वो ज्वाइनिंग करता है तो उनका स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। मैं इसके विपक्ष में नहीं हूं, मैं पक्ष में हूं। लेकिन जो जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, उस जिम्मेदारी को तो भली बात अपना निर्वहन करें। और आज के डेट में जो है ये स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो दवा आप ही के माध्यम से मुझे ये पता लग रहा है कि वो सब जो भी दवाइयां थी वो एक्सपायरी डेट की नहीं थी। तो अगर एक्सपायरी डेट की दवाएं नहीं थी तो फिर कूड़े के ढेर में क्यों गया और किसके वजह से गया, इसकी जांच होनी चाहिए था। और ये यही का नहीं, केवल चौदौली और टहनिया का नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। इस पे भी जांच होनी चाहिए। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जनता के साथ खिलवाड़ न हो। और सरकार का और जनता की जो गाढ़ी कमाई का जो पैसे से जो दवा खरीदी जाती है, उसका जो है इस प्रकार से जो है नुकसान ना हो। और मैं तो कहूंगा कि बहुत दुख होता है मुझे ये सुन करके। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपने जो है जितना इतना बढ़िया से जो आपके चैनल के माध्यम से आपने इस मुद्दे को उठाने का काम किया है, यशी जी आपको, आपके चैनल को, आपके पत्रकार को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल जो है स्वास्थ्य को लेकर के सजग है। इसके लिए पुनः आपको बधाई। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं जिस तरीके से पीएससी में ये दवाइयां कूड़े के ढेर में मिली हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सरकारी दवाओं की क्रूर बर्बादी। जॉर्जिया से मुद्दे पर सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये जो दवाइयां कूड़े के ढेर में मिली हैं, एक्सपायर भी नहीं है, उसके बावजूद भी कूड़े के ढेर में ये दवाइयां फेंक दी गई और ये दवाइयां बच्चों की है। यशी जी, ये वही स्वास्थ्य विभाग है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। गोरखपुर में जापानी इंफ्लाइटिस से ली थी। ये इतिहास कोई नया नहीं है डॉक्टरों का, जो मानवता को शर्मसार करते हुए ऐसे कृत्य करते हैं। मुझे खेद साफ कहना पड़ रहा है कि जब डिग्री मिलती तो आप शपथ खाते हो सेवा की, और जब कुर्सी बैठ जाते हो तो सेवा भाव हट के लूट बचाते हैं लोग बैठ करके। देखिए, सरकार भी कहीं कहीं इसमें शामिल है, नहीं शामिल है। पहले सीएमएसटी दवाइयां परचेज होती थी, सीओ स्वयं परचेज करते थे। आपने मेडिकल कारपोरेशन बना दिया। मेडिकल कारपोरेशन के एमडी ऐसे हैं कि हम पत्रकारों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, तो पब्लिक से या अन्य लोगों से कैसे मिलते होंगे? क्योंकि हम लोग जाएंगे तो सवाल पूछेंगे कितनी दवाइयां परचेज की गई हैं। यशी जी, सबसे गंभीर मामला मेरी समझ में आ रहा है कि 31 मार्च खत्म हो चुकी है। ये दवाइयां 31 मार्च तक अगर जांच में सही ढंग से जांच हो तो मेरे विश्लेषण के अनुसार ये वहां खारिज की जा चुकी होंगी दवाइयां स्टॉक रजिस्टर में, और उनको फेंक दिया गया। नया बजट फिर आ रहा है, फिर दवाइयां से मुद्दों को लेके आती हैं जिन मुद्दों को चर्चा करना उचित नहीं समझते हैं। स्वास्थ्य विभाग का पूरा उत्तर प्रदेश का ये हाल है। जैसे प्रदेश पाठक जी इसके मंत्री हुए हैं तब से, इसके पूर्व में मैंने देखा दो डीजी की हत्या हुई है। क्षमा कीजिए, एक डीजी की, 3 डॉक्टरों की, एक डीजी, 2 डीजी जेल भी गए हैं इस भ्रष्टाचार को लेकर के। और ये भ्रष्टाचार क्या हाल है, न सीएमओ साहब सही ढंग से पेश आ रहे हैं, न वहां डॉक्टर पेश आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात, सीएमओ जांच कराएं। कितनी बड़ी देखिए ना कैसे फेंकी गई हुई है। सीसी कैमरे लगे हुए हैं। सीएससी पीएससी जो हमारे मित्र कह रहे थे कि फार्मासिस्ट नहीं, कहीं कहीं चपरासी बेचारे दवा दे रहे हैं। कम से कम उनमें मानवता हो रही है। ये दवाइयां
जीवन दायिनी उन बच्चों को काम आती, लेकिन उनको सड़कों पर फेंका जा रहा है। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है एसीजी आज ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बंद हुआ 10 तारीख से, कृषि विभाग समेत तमाम विभागों में एकदम फैक्ट्री खुल गई है ट्रांसफर की, नियम विपरीत ट्रांसफर कराओ, पैसे वसूलो। अब 10 तारीख बाद सरकार जाके कोई कार्रवाई करे। लेकिन इस तरह की घटनाएं होना ये आम बात नहीं। आपने इससे पहले भी दिखाई है 2-3 खबरों में कि घटनाएं घटित हुई हैं। कब तक हम लोग चिल्लाते रहेंगे? शर्म आनी चाहिए सरकार शासन में बैठे हुए लोगों को कि आप जनता की सेवा के लिए आए हो। बहुत समय नहीं है, जनता त्राय त्राय कर रही है। एक पेशेंट को भर्ती कराने के लिए, मेरी आवाज आ रही है जी? एक पेशेंट को भर्ती कराने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में हमारे 3-4 डॉक्टर मित्र हैं, डॉक्टर विजय हैं, डॉक्टर यूएस पाल हैं, ऐसे लोगों को मैं निवेदन करता हूं तब जाके पेशेंट भर्ती हो रहे हैं। ये हाल मेडिकल कॉलेज और लोहिया का है। पूरा स्वास्थ्य विभाग के पास खराब है। ठीक है सुनील जी, आपका शायद नेटवर्क इशू है, हम वापस आपसे संपर्क करते हैं। हमारे साथ श्याम सलूने वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलूने जी, देखिए हर बार कार्रवाई का आश्वासन दे दिया जाता है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कितनी जांचें होती हैं, कितनी कार्रवाई होती है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ऐसे मामलों पर चूंकि कार्रवाइयां ढंग से नहीं की जाती, इसलिए ऐसे मामले बार बार निकलकर सामने आते हैं। श्याम सलूने जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ जी। मैं आपको, मेरी आवाज आ रही है ना? जी। मैं केवल ये कह रहा था कि मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि जांच नहीं होती है या जांच में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। निश्चित होती है, जांच होती है, कार्रवाई भी होती है। लेकिन समस्या क्या है मैं आपको बता दूं, आदिकाल से आप देखते आइए, हम जैसे घर में कहीं पर भी आम की आप टोकरी लीजिए, अच्छा आम रख लीजिए, लेकिन एक खराब आम उसमें रख दीजिए तो कुछ दिन बाद में वो कई आमों को खराब कर देगा। तो हमने 95% कर्मचारियों में सुधार किया है, लेकिन अभी भी 5-7% कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली विपक्ष की मानसिकता से ग्रसित हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसा कार्य कर देते हैं। बहुत ही बेतुका जवाब है श्याम सलूने वशिष्ठ जी आपका, बहुत ही ज्यादा बेतुका जवाब है। एक सेकंड संतोष जी, विपक्ष का इसमें कोई योगदान नहीं है और हर चीज में विपक्ष को घसीटना पहले तो बंद करिए। विपक्ष अभी सरकार नहीं है आपकी आई हुई, 2 साल नहीं हुए अभी आपकी सरकार को, आप 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, उसके बाद भी आप विपक्ष पर ठीकरा फोड़ेंगे? अब तो बस करिए। नहीं बोला आपने, बात ही नहीं सुनी। अरे आप बात तो सुन लीजिए भाई साहब, मैंने कब कहा कि विपक्ष का हाथ है? मैंने कहा विपक्ष के मानसिकता के अभी भी कुछ तो कर्मचारी हैं। मैं ये नहीं कहा कि मैंने कहा 95% हमने सुधार किया है, लेकिन अभी भी 2-4% आपकी सरकार है, अगर वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कृषि विभाग हो, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चल रहा है, जनता अधिकारी किसी मानसिकता के हो, कहते हैं मानसिकता के हो लोग हैं। अरे जी ऐसे लोग हैं जो पिछली मानसिक, अभी आपने देखा नहीं आपके नेताजी ने कह दिया कि नहीं, ये विपक्ष पे आरोप लगा करके आप बच नहीं सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे अपना मानसिकता है कर्मचारी हो ना। संतोष जी कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, जेल जाएंगे, दोषियों को जेल जाएंगे। चलिए ठीक है, इस मामले पर क्या कार्रवाई होगी देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे यहाँ पर हम जिस तरीके से सरकारी दवाइयाँ कूड़े के ढेर में मिली और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पीएचसी सीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि वो इसको लेकर जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। हालांकि ये कार्रवाई कितनी असरदार होती है देखना होगा। कि न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।